कहाँ रहेगी ये वीरा? 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं। भूल गई है कि उसे आना है। वो कहीं जा भी तो नहीं सकता, आगे निकल गई तो। ओ पाजी, एक ही हो गया। और यहाँ पर नहा क्यों रहे हो? और नहाने का शौक है पाजी तो कर जाके नहा लो। और वैसे बारिश में क्यों नहा रहे हो? चुप है, आ नहीं रहा हूं मैं। कहा था ना वीरा से मिलना है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओ पाजी, ओ इतनी देर से? और वो तो 3 बजे आने वाली थी ना, और जेकर उसने आना होता ना तो आ जाती अब तक। तो चुप हो जा, तेनू बकवास करना है ना, कहीं और जाकर कर, मैनू परेशान मत कर। ओ पाजी, ओ कहीं और जाके करूँगा ना तो आपके कान में बात नहीं पड़नी है। ओ पाजी एक बात बताओ, वो आपको यहाँ बारिश में खड़ा करके इंतजार करा रही है, और फ़ोन भी तो कर सकती थी। फ़ोन किया उसने? नहीं। लो ओ बाजी, ओ आप ना कमाल ही करते हो। कुड़ियों की ना आदत होती है मुंडों को इंतजार कराना। हाँ, और वीरा ना आपको इंतजार करा रही है और आप भी बड़े मजे से पी रहे हो यहाँ पर। ओ पाजी, तो कब समझ आएगा? और वीरा जरा से भी भरोसे के लायक नहीं है। वो एक बार पहले भी आपका दिल तोड़ चुकी है। ओ पाजी, और फिर से आपको अपनी उंगलियों पे नचा रही है वो। हाँ ओए! वो मैनू नचा नहीं रही है, ऐसी वैसी कुड़ी नहीं है वो। मैनू उस पर पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगी, इसलिए तू अपनी बकवास अपने पास रख, समझा? पाजी चुप! अभी के भी तू यहाँ से निकल जा अपने इस छतरी दे नाल, वरना इसी छतरी नू लेकर तेनू दड़ा दड़ा कर मारूंगा मैं। अजीब, चल। रबा चाय जी, ये लोग तो 2 बजे तक वापस लौटने वाले थे ना, अब तक क्यों नहीं आए? रणवीर तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा। मैं काम करती हूँ, वीरा को फोन करके पूछती हूँ सब ठीक तो है ना? ठंड रख रतन पुत्र, चिंता क्यों करती है तू? और ये सोचना, रिकॉर्डिंग बहुत चंगी हो रही होगी, तभी तो देर हो गई उन लोगों को आने में। आ जाएंगे पुत्र, चिंता मत कर। पता नहीं चाय जी, मैनू ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कर सकती हूँ? ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़कर उनसे विनती कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक कर दे। ऐसा नहीं कहते पुत्र, सब चंगा ही होगा। मैनू घबराहट हो रही है। अरे आ गया देख। रणवीर, कैसी रही तेरी रिकॉर्डिंग? रणवीर, वीरा, गुजर, की हो गया? इसे की हो गया? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? वो चाय जी, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई। क्यों? रणवीर बहुत हड़बड़ा गया था, इस वजह से उससे बार बार गलतियां हो रही थी। और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी वीर जी से कह दिया है कि कल उनके पास आखिरी मौका है कि वो अच्छे से गाना गाए। बस इसी बात को लेके वीर जी बहुत परेशान है, मन ही मन अपने आप को कोसे जा रहे हैं वो। हाँ तो ठीक है ना, पहली बार है, होता है ऐसे। इसमें यूं उम्मीद हारने वाली कौन सी बात है? ऐसा थोड़ी ना कि रास्ता बंद हो गया। कल का एक और मौका है, कर लेगा ठीक से। मैं जानती हूँ बीजी, लेकिन वीर जी के मन में तो अभी सिर्फ आज की नाकामयाबी है ना, और कुछ नहीं सोच रहे हैं वो। और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कल उनके पास आखिरी चांस है, इस बात को लेके और ज्यादा परेशान हुए जा रहे हैं। जी मैं नहीं जानती कि कल क्या होने वाला है, पर अभी वीर जी का मूड ठीक करना ज्यादा जरूरी है। तो कैसे ठीक करें? एक काम करें रतन, जैसे बलदेव ऊट पटांग हरकतें करके सबका दिल बहलाता है, और वैसे ही हम भी कुछ करें छोटे चंद के वास्ते, ताकि उसका मन बहल जाए।
ओह नो, बलदेव से 3 बजे मिलना था, लेकिन वीर जी की रिकॉर्डिंग के चक्कर में तो दिमाग से निकल ही गया। बलदेव ने जरूर मेरा बहुत इंतज़ार किया होगा। मैंने बाद में जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन पहले वीर जी का मूड ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, चलते हैं वीर जी का मन ठीक करने वास्ते। चलिए चल। ओहो बीजी, ये की कर रही हैं आप? दीजिए मैनू, आपसे नहीं होगा। आप बजा रही थी ना तो ऐसा लग रहा था जंगल में गला बैठा सियार हो रहा हो, सच्ची। मैं बजाती हूँ, मैनू ना बहुत अच्छे से आता है। तू तो बड़े जैसे संगीतकार की तरह बजा रही है ना। हाँ, क्या बजाएगी तू? बड़ी आई। अरे मैंने ऐसे बाजे ना बड़े बजाए हैं जगराता में। हाँ, पूछ रतन से, देख कैसे बजाती हूँ। वीर जी, अरे मेरे रब्बा, सब स्यापा हो गया। देव फोन क्यों नहीं उठा रहा? जरूर गुस्से में होगा, मैंने भी तो उसका फोन नहीं उठाया था। मैं करूँ तो की करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी इतनी तेज बारिश में थोड़ी ना उसने मेरा इंतजार किया होगा। चाची जी, आपने बलदेव को कहीं देखा? नहीं जी, नहीं देखा। जग्गी जग्गी जग्गी, सुनना, तूने बलदेव को कहीं देखा? और थोड़ी देर पहले यहीं पे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे तेरा। और 2 घंटे से ना बारिश में भीग रहे थे वो। हाँ, और तो और मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। वो मेरा कॉलर पकड़ लिया, वो कह रहे थे छाता मार के भगा दूंगा यहाँ से। और ये सब कुछ ना तेरे कारण हुआ है, और सारा गुस्सा तेरा मेरे पे उतार दिया उन्होंने। वो आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। हाँ, मैनू माफ कर दे, मैनू नहीं पता था। वैसे तेनू पता है इस वक्त बलदेव कितने हैं? वो अपने घर पे होंगे और सारी रात थोड़े इंतजार पे जहाँ पे खड़े रहेंगे तेरे वो। हाँ, हो गया डॉक्टर साहब? बारिश में भीगने की वजह से सर्दी हो गई है इसे। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। वैसे 3 दिन की दवाइयाँ लिख के देता हूँ मैं।
जी मैंने नींद आ रही है, आप लोग बाहर चले जाओ, मैं सो जाता हूँ। और अगर कोई आए तो मैंने जगाना मत। मैंने किसी से नहीं मिलना। ठीक है पुत्र, तू ना आराम कर, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैंने आवाज लगा दी, ठीक है? मैं आपको छड़ देता हूँ। ताई जी, वो बलदेव वीरा कल आ जाए मिलने। अभी वो आराम करा, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मेरे हंसते खेलते पुत्र नु इन्ना बुखार हो गया। भला इन्ना की जरूरी काम थी जो बारिश में खड़ा रहा इतनी देर? क्या हालत हो गई है? ठीक है ताई जी, मैं बलदेव से मिलने वास्ते बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। बलदेव, I'm sorry, I'm so sorry. मेरे कारण तन्नू इतनी देर तक इंतजार करना पड़ गया। ओए, लेकिन तू भी ना एक नंबर का इडियट है। जब इतनी तेज बारिश हो रही थी तो रुकने की जरूरत थी? मैंने थोड़ी ना कहा था रुकने वास्ते। एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती मेरी भी तो है। मैंने तेनू फोन करके बता देना चाहिए था कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन बलदेव जानता है, मैंने ना पूरी कोशिश की थी, बस वीर जी की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा उलझ गई थी और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, और आज तो मैं तेनू सॉरी भी नहीं बोल पाई, मैनू मौका ही नहीं मिला। लेकिन जानता है, कल पक्का, कल ना मैं तुझसे सॉरी जरूर बोल दूंगी और अपने दिल की फीलिंग्स भी बता दूंगी। पक्का 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 100% श्योर। बेखुदी तेरी रोशनी में मुझको सब कुछ नजर आ गया। क्यों तेरे पास आके लगा, क्यों जैसे घर मैं आ गया हूँ। अनजान लोगों से भी मैं तारीफें तेरी करता हूँ। तू खुशबू सी बिखरती है जिस जगह से गुजरता हूँ। लब अभी चुप सही, आंखें तो बेजुबान नहीं। सुन सको तो सुनो वो भी जो कह सका नहीं। वीर जी, वाकई आपने बहुत 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 ज्यादा अच्छा गाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक्चुअली गाते हैं। वीर जी, अब आपने अपना रियल हुनर दिखाया है। वीर जी, कल स्टूडियो में भी ना आपको बिल्कुल ऐसी गाना है, सबको बता देना है कि एक्चुअली रणविजय सिंह है कौन, और खास करके उस म्यूजिक डायरेक्टर को दिखा दीजिएगा। फिर वो 5 गाने क्या, मैं तो कहती हूँ आपसे 10-15 गाने गवाएगा, सच्ची। नहीं वीरा, मैनू अभी भी नहीं लगता कि मैं वहां जाके ढंग से गाना गा पाऊंगा। वीरा, यहाँ घर पे गाना गाना, खेतों में गाना गाना अलग है, और वहां जाके उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना गाना एकदम अलग है। वहां जाते ही ना पता नहीं मैनू घबराहट सी होने लग गई थी। वहां वो इतनी सारी मशीनें, वो कान पे मेरे वो गोल गोल जो रख दिया था, उससे पता नहीं वीरा, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था वहां पे। और वीरा, ऐसा नहीं है कि मैं गाने का सुर नहीं पकड़ पा रहा था या मैनू बोल याद नहीं थे, सब याद था मैनू।
लेकिन पता नहीं क्यों यार कि मैं कुछ ढंग से गा ही नहीं पा रहा था, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था मेरे। बहुत परेशानी हो रही थी वीरा, और मैंने नहीं लगता वीरा कि मैं कल भी वहां पे कुछ कहा पाऊंगा यार। वीर जी मैं समझ सकती हूँ कि आपने पहले कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना नहीं गाया ना, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हुई। वीर जी इतनी घबराहट होना तो बहुत मामूली सी बात है, यकीन मानिए। वीर जी जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती है ना, इतनी परेशानी तो होती है। यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाना। आपको याद है जब बचपन में हम पेंसिल से लिखा करते थे, उसके बाद हमें पेन से लिखने को कहा गया। फिर जी कितनी दिक्कत हुई थी। फिर जी सबसे ज्यादा परेशानी तो मैंने हुई थी, मैं तो पेन ढंग से पकड़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन तब आपने अपनी विराकड़ी को कहा कि मैं जैसा लिख रही हूँ अच्छा बुरा लिखती रहूं, बस फिर हो जाएगा मुझसे ठीक। और आप जानते हैं ना मैं कितनी अच्छी तरीके से लिखने लग गई थी। फिर जी बस आपको भी एक बार रियाज करने की जरूरत है। नहीं वीरा, ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। तब हमारे पास वक्त था पेंसिल से पेन पे आने के लिए, लेकिन आज हमारे पास कोई वक्त नहीं है। और मैंने वैसे भी कोई भी स्टूडियो में कोई अभ्यास नहीं किया। मैंने कुछ भी अंदाजा नहीं है। उसके लिए हमें बड़े अभ्यास की जरूरत है, और हमारे पिंड के आसपास कोई स्टूडियो नहीं है वीरा। और कल आखिरी दिन, आखिरी मौका है। फिर जी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना? हाँ वीरा, लेकिन तू भी तो जानती है कि पिंड में कोई। फिर जी आप मेरी बात मानिए ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, मैं करवाऊंगी। चलिए। वीरा कहाँ लेके जा रही है इस वक्त? फिर जी कल तो सुनिए, चलिए ना। वीरा कहाँ लेके जा रही है? फिर जी चलिए तो। वीरा मैंने, फिर जी चलिए। वीरा मैं की कहना, तू मेरी बात तो सुन। वीरा 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 सुन, ऐसा सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे चोरों की तरह घुस जाना। और वीरा वो तो अच्छा हुआ वो बड़े दरवाजे के चौकीदार ने देखा नहीं, तो डंडे पड़ते। अब मेरी बात मान, चल। अच्छा कुछ गलत नहीं कर रहे, अब चलिए मेरे नाम। चलिए चलिए। अरे वीरा मेरी बात तो सुन। वीर जी मेरी गल सुनिए, वैसे भी हम जो कर रहे हैं ना इसमें बिल्कुल रिस्क तो है, पर जानते हैं मेरी ना बड़ी चंगी प्रैक्टिस है। मैंने कॉलेज में कई बार ऐसा सब कुछ किया। एक दो बार ही किया था वो पिक्चर देखने वास्ते। ऐसा कुछ छड़िए ना वीर जी एक सेकंड मेरी गल सुनिए। अभी आपका प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आज की रात है जब आप स्टूडियो में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही बेस्ट ऑप्शन है। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। गलत नहीं। एक काम कीजिए, आप ना यहाँ पर ही रुकिए, मैं जाकर स्टूडियो का दरवाजा। वीर जी मैं दरवाजा देख कर आती हूँ। अरे वीरा क्या तू किसे? वीर जी अरे वीरा तू ध्यान ना जाए। चौकीदार ने देख लिया ना तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। वीरा कितने चली गई तू? क्यों यहाँ? वीर जी बता ना क्यों? ताला लगा है। ताला लगा? चल फिर चोर चढ़ती है। चाबी रिसेप्शन पे मिल जाएगी। वीर जी कल सुनो, चलो। वीरा बात तो सुन मेरी। बात मान, चलते हैं यहाँ से। वीर जी मैं कह रही हूँ ना, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चाबी उसके पास ही कि मैं लेके आती हूँ। वीर जी सो गया। चाबी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।